Hello everyone, this is Shuman Sharma and you're watching my YouTube channel। और हम बात करने वाले हैं बिग बॉस के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में। और उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब चलते हैं लेटेस्ट एपिसोड की तरफ। क्या हुआ भाई, स्टार्ट होते के साथ हमने देखा था कि सलमान खान का वीकेंड का वार एंड हो रहा था, तो जो उसमें बाबू भैया हैं वो बहुत ज़्यादा बोल रहे थे कि भाई बिग बॉस बायस्ड है और जो लोग बाहर के आ रहे हैं तो वो सब अंकिता जी को और या फिर जो दोनों टीवी कपल्स हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सब लग रहा है कि सब लोग उन्हीं की साइड हैं और हम तो दिख ही नहीं रहे, हम तो ये हम तो वो। तो ऐसी बहुत सारी बातें हुई जिसमें कि वो अलग अलग जगह जा कर के हर एक ग्रुप में लाइक 3-4 पीपल आर सिटिंग देयर एंड बाबू भैया वेंट टू देम और उनसे कुछ कुछ बातें कर रहे हैं और सेम चीज़ ये बोल रहे हैं कि भाई जो बिग बॉस है वो बायस्ड है, वो फेवरेटिज्म कर रहा है। तो पहली बात तो ये कि बिग बॉस ने तो पहले ही अपने हाथ ऊपर कर लिए, इस चीज़ से हाथ धो लिए कि भाई मैं तो हूँ इस बार बायस्ड, मैं हूँ, फेवरेटिज्म करूंगा। आपको जो दिक्कत है आप रखो, जो मेरे शो के हित में है मैं उनके साथ बायस्ड रहूंगा और जो शो के हित में नहीं है मैं उनके साथ बायस्ड नहीं रहूंगा। तो इन भैया जी ने, मतलब बाबू भैया ने हर 3-4 लोगों को पकड़ करके ये बोरिंग घिसी पिटी डायलॉग, जो पता नहीं क्या चल रहा था इनके दिमाग में, सबको सेम डिट्टो चिपका दिया कि आपको समझ नहीं आ रहा है, हम तो दिख ही नहीं रहे, हम तो इस कम्युनिटी से आए हैं। मतलब बेसिकली वो यूट्यूबर्स की बात कर रहे थे कि हमारे साथ ही जानबूझ के कर रहे हैं, टीवी वालों को दिखा रहे हैं, टीवी वालों को प्रेफरेंस दे रहे हैं। बाहर से कंगना जी आई, उन्होंने भी देखो अंकिता जी साइड में ले जा करके कुछ तो उनसे बात कर रही थी, ये वो बहुत सारी फालतू की ऐसी सेम चीजें हर जगह सुना दी। तो भाई इसके बाद क्या हुआ, डेफिनेटली एज एन ऑडियंस मैं वो देख करके इरिटेट हो गई, मैं पक गई। क्योंकि मुझे क्या लगा ना कि एक तो बंदा खुद तो वो कुछ कर नहीं रहा है, जो कि जेन्युइनली मुझे उसकी आर्ग्यूमेंट सिर्फ एक्चुअली घिसी पिटी सिर्फ वो किचन की ड्यूटीज को लेकर के फालतू का वो उस दिन आर्ग्यूमेंट था जिसमें वो खुद भी फंस गया कि भाई मुनव्वर का कुछ तो कह रहा था तो उसने बोला मैंने तो नहीं सुना, मैं तुमने ये बोला ही नहीं है। और फिर जो सामने वाले से कन्फ्रंट किया तो उसने बोला कि हाँ नहीं बोला तुमने बाबू भैया, क्या बोल रहे हो तुम्हें। तो वहां पर वो खुद ही फंस गया। तो ऐसी चीजें तुम इसे इररेलेवेंट सी लड़ाइयां लड़ रहे हो जिसका कोई सर पैर नहीं है, और उसके बाद में तुम बिग बॉस को बोल रहे हो, उन्हीं के शो में तुम बैठे हो और उन्हीं को बोल रहे हो कि भाई तुम तो ये जानबूझ के कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो, तुम वो कर रहे हो। 100 चीजें उस भाई ने सुना दी सबके आगे। भाई बिग बॉस को आ गया गुस्सा। अब बिग बॉस ने क्या किया, उन्होंने उनको बुलाया कि आइए भाई आप बैठिए सेंटर टेबल पे, आप बैठिए हमारे घर के चौक में, और बाकी सब घर वालों को बोला भाई अपने अपने मकान में जाकर के बैठ जाओ। वो चले गए अपने मकान में बैठने। अब बिग बॉस ने उनकी क्लास ली, जो कि एक्चुअली बहुत सही क्लास ली, क्योंकि बिग बॉस ने कहा कि सारे जो कैमराज है ना वो अब आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका स्क्रीन टाइम है। अब बंदा वहां पे सिर्फ सुन रहा है, बोलना चाह रहा है, बिग बॉस जो बोल रहे हो उसे ओवरलैप करके कुछ बोलना चाह रहा है, बट वो बिग बॉस है, जब वो बात करते हैं तो कोई बात नहीं करता। और जो वो बोले ना बिग बॉस, तो वो एकदम सटीक और सही बोले। अगर आप इंटरेस्टिंग हो, अगर आपकी पर्सनालिटी में वो स्पार्क है, वो बात है जो आप इस तरीके से बात करते हैं कि जब आप बोलते हैं ना तो जितने लोग आपको देख रहे हैं वो आपको सुनना चाहें, चाहे वो घर में हो चाहे वो ऑडियंसेस हो। अगर आपके अंदर वो स्पार्क है, आपके अंदर वो बात है, तो आपको बिग बॉस हो, कोई भी हो, कोई टीवी पर्सनालिटी हो, कोई बिग स्टार हो आपके साथ, अगर आप में वो बात है तो वो छुपी नहीं रहेगी, ऑडियंस उसे पकड़ ही लेगी। कैमरास कितना भी कोशिश करे, आप फोकस में, आप लाइमलाइट में आओगे ही। क्योंकि हमने पहले भी ऐसे देखा है कि कुछ लोग जिन्हें बिल्कुल कोई नहीं जानता था, शो के बाद वो उन लोगों से बहुत ऊपर थे जिन लोगों की पहले से ही बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग थी। क्योंकि बिग बॉस का ऐसा शो है जो कि पर्सनालिटी का शो है। उसमें अगर आपकी पर्सनालिटी एक ऑलरेडी मेड इंसान से, जो कि बहुत ज्यादा उसकी फैन फॉलोइंग है, उससे बड़ी अच्छी, ज्यादा स्पार्कलिंग, ज्यादा, अगर उससे ज्यादा बढ़िया पर्सनालिटी आपकी है, आपकी बात में वो दम है, जब आप बोलते हैं तो दुनिया सुनना चाहती है। आप पॉइंटलेस नहीं बोलते, आप एकदम पॉइंट पे बात करते हैं, आप सही को सही और गलत को गलत बोलते हैं, तो ऑडियंस पागल नहीं है। हमारी जो इंडिया की, भारत की ऑडियंस है वो बहुत अच्छी है। फर्स्ट ऑफ ऑल बिग बॉस की ऑडियंस अपने आप में इतनी चालाक, इतनी समझदार है ना कि वो समझ जाती है यार कि आप किस चीज के लिए क्या कर रहे हो, क्या आप ये फेक कर रहे हो, क्या आप ये सही कर रहे हो। तो बिग बॉस ने उनको आईना दिखाया कि अगर सर आप कुछ कर रहे होगे अच्छा, तो हम कितनी भी कोशिश कर ले हम आपको नहीं छुपा पाएंगे, जो कि हकीकत है।
हमने पिछले सीजन्स में भी देखा है कि जब किसी इंसान की पर्सनालिटी उभर के बाहर आती है ना, क्योंकि उसके अंदर कुछ होता है। ये नहीं होता कि भाई कैमरा इधर का या दूर का या पास का आपके ऊपर फोकस कर रहे हैं, नहीं, आपके अंदर ऐसा कुछ है कि आप कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो कैमरे को घूमना ही पड़ रहा है आपकी तरफ। मतलब कुछ भी हो जाए कैमरा आपको नहीं हाइड कर पाएगा, राइट? क्योंकि आप ऐसे घर में हो जहां पे पर्सनैलिटी की ही बात है, जहां पे आप जैसे बात करते हो, जैसे आपके पॉइंट्स हैं, वही बात है मेन कि आप अपने पॉइंट्स कैसे रखते हो। बट जहां तक बाबू भैया की बात है, वो उनका जो राइडर भैया है वो इतनी बोरिंग पर्सनालिटी एक्चुअली है। और बिग बॉस ने बोला कि आप एक्चुअली ये जो बात कर रहे हो ना अलग अलग जाके, वो बहुत इरिटेटिंग है, जो कि सच में हकीकत है। एज एन ऑडियंस जब मैंने वो चीज लगातार रेपिटेडली उनके मुंह से मैं सुन रही हूँ, यार ये क्या बंदा बोल रहा है, इतना बोर कर रहा है, इतना इरिटेट कर रहा है, हकीकत है। बार बार सेम नहीं होता यार। ऐसे तुम सेम चीजें बोलोगे किसी को इंटरेस्ट नहीं आएगा, और वो बंदा रोए जा रहा है। वो एक्चुअली बिग बॉस ने भी बोला कि आप रो रहे हो, जो कि सच है। वो लग रहा था कि वो कंटिन्यूसली रो रहा है, जिसका कोई सेंस नहीं, बस रोए जा रहा है। अगर आपके अंदर दम है ना, तो आप ऐसा कुछ करो ना कि बिग बॉस वाले खुद बोले कि अरे वाह आपने बहुत अच्छा किया बाबू भैया, क्या बात है, बाबू भैया का ये, बाबू भैया का वो। कुछ भी ऐसा आप करोगे ना तो बिग बॉस डेफिनेटली आपको अप्रिशिएट करेंगे। और बिग बॉस ना करे ना तो ऑडियंस जरूर करेगी, और ऑडियंस करेगी तो सलमान भाई आपको कहीं ना कहीं समझा देंगे कि हाँ आप सही जा रहे हो, या आप ये चीज कम करो। कोई ज्यादा भी करता है तो उसको बोलता है ना कि भाई आप ये कम करिए, तो वो इसलिए बोलते हैं सलमान जी क्योंकि आप कुछ तो कर रहे हो, पर आप जो हो ना आप कुछ कर ही नहीं रहे हो। और फिर उसके बाद आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ है, इतनी ऊंची एक्सपेक्टेशन है, काम आपका एक्चुअली इतना सा है और आपकी एक्सपेक्टेशन यहाँ है, तो इसमें और इसमें कितना फर्क है। काम आप कुछ कर नहीं रहे हो तो यही है, और एक्सपेक्टेशन इतनी बड़ी है, पॉइंटलेस, सेंसलेस। और फिर लोग बोलते हैं कि हमें तो जानबूझ के नहीं दिखा रहे। अरे तुम कुछ करोगे नहीं तो तुम्हें कौन दिखाएगा भाई, फालतू। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अभी उसके बाद ये हुआ तो मतलब विक्की भैया और अंकिता जी की थोड़ी वो शुरू हो गई नोक झोंक, जो कि हम देखते हैं। मुझे पर्सनल लेवल पे उनकी नोक झोंक बहुत प्यारी लगती है। मतलब एज अ कपल, चाहे वो मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, हम लोग कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते हैं। ऐसी चीजें होती हैं क्योंकि लड़कियां इमोशनल होती हैं, लड़के काफी प्रैक्टिकल होते हैं, तो बहुत सारी चीजों में लड़कियों को एक्स्ट्रा चाहिए होता है कि यार आप ध्यान नहीं दे रहे, आप केयर नहीं कर रहे हो, ये तो वो खटकती है चीजें लड़कियों को, ये सच है। और वही विक्की भैया ऐसे कहते हैं कि भाई मैं तो गेम खेलने आया हूँ, है ना। अगर आपको अब ऐसा ही है कि मैं गेम ना खेलूं, आप ही के पीछे 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 चलूं, तो ठीक है वो कर लेते। अब वो बोलते हैं, वो भी अपनी जगह ठीक है। तो उन दोनों की जो ये नोक झोंक है ना, वो एक्चुअली बहुत क्यूट है, तो वो देखने में बहुत मजा आया। दूसरी चीज, अब भाई किचन ड्यूटीज को लेकर के, नॉट ओनली किचन ड्यूटीज बट सारी ड्यूटीज को लेकर के कुछ तो मैटर हुआ कि हमें ड्यूटीज चेंज करनी है। अब ड्यूटीज चेंज करने की बात में इतना बड़ा झगड़ा ये लोग फिर से कर रहे हैं। मतलब अभिषेक, आप सबको पता है कि वो मैं तो ऐसा ही हूँ, मैं तो ऐसा ही हूँ, तो उसने फिर एक लड़ाई इनिशिएट करी जिसके अंदर डेफिनेटली वापस से तहलका जी और अरुण जी, वो लोग सब उसके अंदर इन्वॉल्व थे। तो इतनी ज्यादा मतलब बहस बढ़ते 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 इस हद तक ये लोग लड़ाई को लेकर के गए। और वो भी ऐसा नहीं कि लड़ाई हम बातों से कर रहे हैं, नहीं। तहलका जी ने पहले कुर्सी उठाई थी, इस बार तो कुछ उठा के किचन में से स्टैंड, और वो फेंक दिया उन्होंने। लिटरली वो इतनी फोर्स से फेंका कि वो इतनी दूर जाके गिरा और लड़कियों के सर के ऊपर से, या कोई लड़का खड़ा उनके ऊपर से गया। तो वो बाई चांस ईशा जी वहां खड़ी थी और ईशा के सर के ऊपर से वो गया, मे बी पास से गया होगा, क्योंकि वो इतना क्लियर मुझे फुटेज में समझ नहीं आया, मैंने दोबारा देखा भी नहीं। तो वो गया, तो वो आई और वो मतलब हीटेड आर्ग्यूमेंट पहले से चल रही थी लड़कों के बीच में। अब ईशा जी ने जंप कर लिया। वो कहती कि भाई अगर मुझे लग जाता तो। उनका कहना बिल्कुल सही है। अगर आप घर में से चीजें फेंक रहे हो, पहली बात तो बिग बॉस में अलाउड ही नहीं है। अगर आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो मुंह से करो, हाथ उठाना तो अलाउड ही नहीं है। और ये भाई को क्या होता है ना कि अगर इनको कुछ बोल दिया जाएगी, यार आप फुस हो गए हो या फिर दम नहीं रहा, तो ये ना ईगो पे ले लेते। अब ये दिखाते नहीं है, इन्होंने एक बार बोला, इनके एक दो बात से समझ आ जाएगा कि इन्होंने ईगो पे लिया है। ईगो पे लेना गलत नहीं है, अच्छी बात है, बट आप उसका अगर आपने ईगो पे लिया तो आप ये नहीं कर सकते ना कि आपके हाथ में जो भी आप फेंक के मार दोगे। आप कौन से घर में, वो भी तो देखो। ऊपर से फिर वो लड़की के सर के ऊपर से गया, वो चिल्ला रही है कि भाई
अगर मुझे लग जाता था, बिल्कुल सही कहा उसने, किसी को भी लग सकता है ना, नहीं मार सकते हो ऐसे। और फिर उसके बाद में वही अरुण जी की थूक रहा है वो, क्योंकि अभिषेक पास आके एकदम चिल्लाता है, वो थूक रहा है, तो ऐसे करके बात करते हैं वो। अब उसमें वो और आर्ग्यूमेंट बढ़े जा रहा है, पूरा घर धीरे धीरे करके इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी लड़ाई में। तो वो हर बार होता है कि एक लड़ाई हो रही है, फिर उसके बाद किसी और ने वो चिंगारी पकड़ ली, वो लड़ रहे हैं, धीरे धीरे करके पूरा का पूरा घर इस बार पैटर्न हो गया। और दूसरे ही हफ्ते में इतनी बड़ी लड़ाई की जिसमें आप कोई चीज इतनी लेवल तक आप नहीं पोक करे गए हो कि आपने कुछ उठा करके और फेंक दिया, क्योंकि इस घर में एक्चुअली इतनी लड़ाइयां हुई हैं पहले भी कि ऐसा तो किसी ने नहीं करा कि कोई चीज हाथ में उठा के जिसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी हो आप किसी चीज को फेंक दो, ऐसे वो कहाँ जाके लगे आपको नहीं पता। तो आई थिंक तहलका का ये सीन मुझे समझ नहीं आया पर्सनली। अगर आप कुछ भी फेंक रहे हो, उस बंदे को डर ही नहीं है, किसी को लग गया तो क्या, तो ये तो गलत बात है। और लोग आई एम श्योर कि लोग इस चीज को डेफिनेटली नहीं सपोर्ट करते, कोई भी नहीं करता, ना ही हम बाहर की जिंदगी में से सपोर्ट करते, ना ही घर में करेंगे। वहां पे तो इतने सारे कैमराज है, आपको पता है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रखा है, आप किसी का सर नहीं फोड़ सकते हो। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो निकालो, बट मुंह से निकालो। बस यही हुआ। फिर उसके बाद में ये लड़ाई एक्चुअली कोई इतनी मेजर नहीं थी। तो जब बाबू भैया का इतना सारा कुछ हुआ, ये डांट वाट, तो उसके थोड़ी देर के बाद बाबू भैया को बहुत रोना आया, वो रो रहे थे, तो पूरा घर ऐसे इकट्ठा होके बैठा हुआ था। एंड ही वाज लिटरली सेइंग दैट ही वाज मिसिंग हिज मॉम। एंड अचानक से फिर मुनव्वर जी रो गए। अब मुनव्वर इसलिए रोए क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं हिट करा, क्योंकि उन्हें उनके बेटे की याद आ रही थी। एंड वो बहुत एक इमोशनल टाइप का सीन बन गया था वहां पे, जो कि एक अच्छी चीज भी है। और फिर वहां पे दिखता है कि पूरा घर सपोर्ट कर रहा है। ठीक है, लड़ाई हो गई, इट्स फाइन, कुछ हो गया, इट्स फाइन, बट एट दी एंड आप लोग सब साथ में रह रहे हो, तो आपके अंदर इतनी ह्यूमैनिटी होनी चाहिए कि कोई रो रहा है तो आप अच्छे से उसको समझाओ, बुझाओ। और वो चीज सबने करी, बखूबी करी। और मुनव्वर का एक जो रोना था जो निकला, उसके बाद जो अनुराग और मुनव्वर एक्चुअली दोनों हक करके रो रहे थे, तो दैट वॉज, क्या बोलूं मैं, ऐसा मतलब होता है ना कि आपको भी फील होता है कि यार नहीं, घर से दूर रहना एक्चुअली डिफिकल्ट होता है। फिर आप चाहे 3 साल के हो चाहे 30 साल के, उससे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे घर वाले होते हैं ना यार, तो वो हमारी स्ट्रेंथ होती है, ऑनेस्टली वो स्ट्रेंथ होती है। एंड अब बाबू भैया का कहना पता है क्या था कि ना ये शो जो है वो एक कपल शो है, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे सिंगल लोगों का कुछ है। मेरे को बोल दो मैं अपनी गर्लफ्रेंड को बुला, अरे नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। अब वो डेफिनेटली अपने पार्टनर्स के साथ आए हैं तो उतना तो होगा ही ना। और एक बात और, पार्टनर के साथ रहने का ना एक अलग ही सीन होता है, पार्टनर का अलग चल रहा होता है हमारा उसके साथ, और पूरे घर के साथ हमारा अलग चल रहा होता है। तो वो भी एक तरीके का कभी कभी ना हमें वो आता है कि अरे यार क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जैसे अंकिता जी और विक्की भैया के बीच में जो सारी चीजें चल रही हैं, तो उनसे उनके बॉन्ड पर भी फर्क पड़ता है और उनके माइंड पर भी फर्क पड़ता है, उनके सोचने पर भी फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है हर एक चीज उनके पॉजिटिव में ही जा रही है। अगर एक कपल आया तो उसका ये मतलब नहीं कि उनकी सारा कुछ हित में ही है, नहीं, डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि अभी आपको समझ नहीं आएंगे, लेकिन डेफिनेटली अगर आपकी गर्लफ्रेंड आ जाएगी ना उधर, तो आपको जरूर समझ आ जाएगा। हमेशा एडवांटेजेस नहीं होते, डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। हर चीज का एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों होता है। तो वो बाबू भैया यू नीड टू अंडरस्टैंड। पर चलो वो ठीक है, नहीं हो सकता, आप अभी गेम में हो, और गेम में अंदर है कि बहुत एक अलग पिक्चर होती है और बाहर से एक बहुत अलग पिक्चर होती है। वो हम सब कुछ पता है क्योंकि हम इतने सालों से बिग बॉस देख रहे हैं। बात कर ली जाए मनारा जी की, मनारा जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। वो ऐसा है कि उन्हें एक्चुअली गेम समझ नहीं आ रहा, उनका क्या पर्सनैलिटी है क्या नहीं, मुझे तो बिल्कुल अभी तक कुछ समझ नहीं आया। अब वो क्या करी, वो सिर्फ मुनव्वर जी का हाथ पकड़ रहे हो, क्या कि भाई आगे तक हमें ले जाओ, कैसे भी लेके जाओ, पर गेम समझाओ और लेके जाओ। तो वो एक बहुत ही मुझे घिसी पिटी सी चीज लग रही है, क्योंकि एक्चुअली में मतलब ऐसा लग रहा है कि बिग बॉस ही चाह रहे हैं कि मुनव्वर मनारा हमारे फेवरेट हैं तो दोनों साथ चलें। तो बिग बॉस का भी ना कुछ समझ नहीं आ रहा। मतलब इतना कुछ लड़ाई हुई, उसके बाद उन्होंने अभिषेक को क्या दंड दिया कि भाई कोई इससे बात नहीं करेगा। एक तो समझ के बाहर है कि मतलब कोई भी लड़ाई अभिषेक और खानजादी से ही क्यों स्टार्ट हो रही है। मतलब कोई भी खानजादी की लड़ाई हो रही है कभी किसी के साथ, कभी खानजादी की लड़ाई हो रही किसी के साथ, पर वो बंदी ना एट द एंड आपको टीआरपी के लिए फुटेज वुटेज जो भी हम बोलते हैं वो सब करके दे रही है। कुछ कर देती है वो ऐसा कि भाई जिससे पूरा का पूरा घर उसके अगेंस्ट हो जाता है, या फिर अगर आधे लोग अगेंस्ट है तो किसी और बात पे लड़ाई हो जाती है, बस लड़ रहे हैं। मतलब वो बंदी ऐसे है कि पहले तो खुद कुछ चिंगारी लगाएगी, उसके बाद
सबको कहेगी देखो पूरा घर बिग बॉस है तो सब मेरे पे चढ़े, बिग बॉस तो सब मेरे पे चढ़े। तो वो कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक उसकी स्ट्रैटेजी, मैं बोल सकती हूँ स्ट्रैटेजी भी शायद हो सकती है, या फिर ये भी हो सकता है कि वो है ही ऐसी, क्योंकि शी इज अ जेमिनी, व्हाट शी सेड इन द अर्लियर एपिसोड्स, एंड आई एम ऑल्सो अ जेमिनी, सो आई कैन रिलेट इट मे बी। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग ऐसे होते हैं, मतलब मैं उसे डिफेंड नहीं कर रही यहाँ पे, मैं एक पर्टिकुलर चीज बोल रही हूँ जो कि मैंने खुद में भी नोटिस करी है कि मैं कभी भी सेम नहीं रहती हूँ। तो मैंने कहा ओके ठीक है, ये भी बंदी सेम नहीं रह रही, कभी उसको अलग सा दौरा चढ़ता है और फिर वो कुछ ना कुछ करती है। तो उस चक्कर में कि भाई या तो कैमरा मेरे को करे कैप्चर, या फिर कोई और बात, या खुद के ही फन के लिए कि यार मैं बोर हो रही हूँ, घर में कुछ करने के लिए नहीं है। क्योंकि जनरली मैं भी ऐसा करती हूँ, जब कुछ करने के लिए जाता हूँ तो मैं कोई ना कोई लड़ाई इनिशिएट कर देती हूँ बिना बात की अपने लोगों के साथ। बट डेफिनेटली वहां पे लोग सारे अलग हैं, वहां पे आप किसी को जानते नहीं हो, बट दैट इज द शो, हम कुछ नहीं कर सकते। फॉर्मेट ही वही है, या तो जेन्युइनली लड़ाइयाँ होती है या कुछ लोग क्रिएट करके लड़ाई करते हैं, बात सेम ही है। बट खानजादी ओवरऑल शी इज डूइंग गुड। अब मनारा और अभिषेक में क्या है ना कि मनारा का क्या सीन है, वो उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी बिग बॉस चाहते हैं कि भाई ये शायद आगे तक जाए, तो उसे मुनव्वर के साइड कर दिया। तो बिग बॉस खुद उसे फेवर करेंगे या कोशिश करेंगे कोई और उसे फेवर करे, तो दैट इज मुनव्वर राइट नाउ जो उसे फेवर कर रहा है किसी किसी चीज में, ठीक है। और अभी अभिषेक की बात करें तो अभिषेक, मुझे नहीं लगा आज की फाइट में बेसिकली कि सिर्फ अभिषेक को देनी चाहिए थी सजा, मतलब देनी चाहिए तो आप दोनों साइड को दो ना, तहलका को भी दो, क्योंकि वो सेकंड टाइम पे बाकी लोग बोल रहे हैं कि भाई इसने तो क्या बोलता है तहलका को भी वार्निंग मिलेगी, क्योंकि अभिषेक को पहली बार वार्निंग मिली थी। भाई वार्निंग मिली थी तो क्या हो गया भाई, वो बंदा ठीक है प्रोवोक कर रहा है, लड़ रहा है, जो मर्जी कर रहा है, बट ही इज स्मार्ट इनफ, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग कि भाई कुछ उठा के फेंक दूं, वो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा कि किसी को हर्ट हो, मतलब फिजिकली हर्ट वो नहीं कर रहा। बाकी वो कुछ करे क्योंकि वो आपकी कॉन्ट्रैक्ट में है वो सीन कि भाई आप लड़ नहीं सकते हो, आप मुंह से बात करो, कुछ करो, आप हाथों वाली लड़ाई नहीं कर सकते। तो यार वो है, बट उसके लिए उन्होंने सिर्फ अभिषेक को दिया दंड, तहलका जी को देना चाहिए था, आई डोंट नो व्हाई क्यों नहीं दिया दंड, बट चलो ठीक है। बिग बॉस का अपना बिग बॉस भी तो चलता है उनके दिमाग में, क्योंकि वो बिग बॉस है। अभी वहीं पे फिर एक जो किचन टीम है बेसिकली जिग्ना जी और रिंकू जी, उन्होंने सोचा कि भाई ठीक है हमको नहीं करना है काम, तो हमें ये ड्यूटी से फुर्सत दे दो। तो जो कि मुनव्वर हैं तो वो बहुत शातिर हैं, दूसरी साइड में हमारे विक्की भैया वो भी कम शाणे नहीं है, तो उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है हम बना लेंगे खाना, आप ठीक है आपको रेस्ट चाहिए आप रेस्ट ले लो। वो कतई शान कि भाई वैसे भी कैमरा तो है ही उनपे, किचन में आ जाएंगे तो और कैमरा उनपे हो जाएगा। तो बस क्या हुआ, उन्होंने ले ली ड्यूटीज। उसके बाद में अब प्रॉब्लम क्या है ना, अंकिता जी आगे चली गई कि भाई वैसे ही टाइम नहीं दे रहे, अब किचन में आ जाएंगे तो और टाइम नहीं देंगे। अब क्या सीन हो रहा है ना कि उनकी क्यों नोकझोंक हो रही है, क्योंकि अब अंकिता जी को पोहा खाना वो अपने हस्बैंड को बोल रहे हैं, हस्बैंड जाकर के खानजादी को बोल रहे हैं खानजादी आप पोहा बना दीजिए। पोहा की बात पे खानजादी बोल रहे कि मैं तो नहीं बनाऊंगी। अब हस्बैंड को वापस से अंकिता जी बोल रहे कि तुमने मेरा पोहा बनाने के लिए खानजादी को क्यों बोला। अरे भाई लड़ाई तो होगी ना, उनको नहीं चाहिए कि खानजादी पोहा बनाए, मैंने अपने पति को बोला है, मेरा पति क्यों बोल रहा है खानजादी को बनाने के लिए पोहा। तो इसी चीज की लड़ाई, वो पोहा बन ही नहीं पा रहा। तो आप समझ रहे हो, वो पोहा अगर बने तो लड़ाई खत्म हुए ना, पर वो पोहा ही नहीं बन पा रहा तो कैसे लड़ाई बन रही। तो बस वही सीन है कि लड़े जा रहे हैं, किसी को कुछ अता पता नहीं है कि वो लड़ रहे हैं। अब वो विक्की भैया क्या बोल रहे हैं अपनी अंकिता जी को कि आपने अभी तक जो भी करा है मैं आपके साथ था ना, आपने कुछ अच्छा अचीव करा तो मैं था ना आपके साथ। अब आप चाहती हो कि हाँ बिग बॉस मेरा नाम ले रहे हैं, अच्छा कर रहा हूँ मैं ये वो, अब ऐसा लग रहा है उनको विक्की भैया को कि सब मेरा नाम ले रहे हैं और अच्छा कर रहा हूँ, तो आप खुश नहीं हो क्या मेरे साथ, मतलब आप खुश नहीं हो क्या मेरे लिए कि मेरे साथ इतना अच्छा हो रहा है, मैं अच्छा कर रहा हूँ शो में। मतलब अगर कुछ नहीं करना था तो घर में बैठने था, यहाँ क्यों आए हम लोग। तो ठीक है, उनका पॉइंट भी अपनी जगह ठीक है, बट अंकिता जी भी गुस्से में है। भाई लोगों का ना एक्चुअली कुछ समझ नहीं आ रहा, बिग बॉस खुद परेशान हो गया कि यार मैंने तो मतलब इनसे कंटेंट की उम्मीद करी थी, इतना सारा कंटेंट क्यों दे रहे हैं। लेकिन वो बिग बॉस खुद बोले उन्होंने रेस्ट करने के लिए इनको टाइम दिया था और उसके बीच में हो गया इतना बड़ा झगड़ा कि भाई मतलब अभिषेक इज डूइंग वेल अगर हम शो की बात करें तो, क्योंकि पीपल लव टू सी फाइट्स अमंग्स द कंटेस्टेंट्स। तो ये मेन बात है, हम लोगों को बहुत मजा आता है सबकी लड़ाइयाँ देखने में। और ये इतना हो रहा है ना, अभी इतना हो रहा है कि वो भर भर के कंटेंट दे रहे हैं, विच इज गुड, मतलब अच्छी बात है। बिग बॉस कह रहा है कि भाई शांत हो जाओ, रेस्ट कर लो, थोड़ा रेस्ट कर लो। यार मेरे यहाँ तो नवरात्रि का लास्ट है तो बैंड बाजी शुरू हो गए हैं, तो हम लोग जल्दी दोबारा मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।